सर वेलकम टू सिटीजन टॉक, नागरिकों का वार्तालाप, जहां हम अपने सीनियर से सीखते हैं। सर, ये जो इलेक्शन कमीशन में अभी वोटर आई कार्ड करेक्शन हो रहा है, ये तो पहले भी हुआ था। हाँ, करेक्शन एक जिसमें मैं एसोसिएटेड था। 2005 पहला इलेक्शन जो हुआ था असेंबली का, उसके बाद करेक्शंस हुए वोटर्स लिस्ट में, उसमें मैं एसोसिएटेड था, जिसमें ये एक्सरसाइज हो रहा था कि जो लोग मर चुके हैं उनको डिलिस्ट किया जाए उससे, और जो लोग ऑर्डिनरीली वहाँ नहीं रहते हैं, जो एड्रेस उनका दिया हुआ है, तो वोटर बाय वोटर वेरीफाई किया गया था। और जहाँ तक हमको याद है, ऑर्डिनरीली रिजाइड्स इन दैट एरिया, तो वो वोटर हो जाते हैं वहाँ। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आया था कि जो लोग एब्सकॉन्डर्स हैं, लॉ में एब्सकॉन्डर डिक्लेयर्ड है कि पुलिस खोज रही है तो आप मिलते ही नहीं हैं, और आप वहाँ के वोटर भी हो गए, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो वैसे लोगों को भी डिलिस्ट किया गया था। जो लोग दो जगह के वोटर हो गए थे, गांव में भी थे और शहर में भी थे, उनको डिलिस्ट किया गया था। और ये संख्या उस समय 2005 में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स अराउंड 5 करोड़ था, और जितने लोग डिलिस्ट हुए थे वो संख्या करीब 16-17 लाख की थी। ये एक्सरसाइज हमने उसको बहुत क्लोजली देखा था। आई वॉज एसोसिएटेड विद दैट एक्सरसाइज। सर, आपने बोला 2005 का पहला चुनाव, ये क्या हुआ? 2005 में 2 चुनाव हुए थे असेंबली के। एक फर्स्ट हाफ में हुआ था जिसमें इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। किसकी सरकार? बिहार सरकार नहीं बन पाई। एमएलए सब आ गए चुना करके, लेकिन सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि लोग मजाक में बोलते हैं कि एक आदमी ने सरकार की चाबी अपने पॉकेट में रख ली और वो लेके घूमने लगे, तब तक प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर हो गए। उसके बाद फिर सेकेंड इलेक्शन अनाउंस हुआ, प्रेसिडेंट रूल खत्म हुआ, सेकेंड इलेक्शन कंडक्ट हुआ, और नवंबर में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट सीएम की, ये बनी। तो सर, ये जो एक बिहार में बोला जाता था कि वोटर बॉक्स से जिन्न निकलेगा, ये जिन्न वो मरे हुए लोग ही थे? हाँ, बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। आप गौर से अगर देखिएगा संजीव जी, तो एक वोटर लिस्ट बना हो या नहीं बना हो, लेकिन जो सिटीजन्स हैं अबव 18 ईयर्स, सभी वोटर्स हैं कानूनी रूप से। तो ये आप बनाइए या नहीं बनाइए, वो लिस्ट तो रियल या इमेजिनरी हर समय रहता है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वोटर लिस्ट तो हर समय है, और ये वोटर लिस्ट हर समय चेंज भी हो रहा है। सो इट्स लाइक समथिंग विच is there every instant and it keeps changing whether you like it or you don't, क्योंकि हर मोमेंट में कोई ना कोई मर रहा है, कोई ना कोई 18 साल का हो रहा है, कर रहा है, एज हो जा रहा है, कुछ निकल रहे हैं, कुछ ऐड हो रहे हैं। आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि ये ऑटोमेटिकली अपडेटेड होता रहे। मतलब डेथ सर्टिफिकेट का वोटर आई कार्ड के साथ लिंक कर दे कि अगर कैसे भी करना हो, लेकिन आइडियल तो होता यही कि वोटर लिस्ट है, जो कुछ लोग आउट हो रहे हैं, कुछ लोग इन हो रहे हैं। आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि आप उसको अपडेटेड रख सकें एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप बीच बीच में जगते हैं और उठ करके बनाने लगते हैं क्लिप।
सर चलिए अब 2005 से 2025 में आते हैं। अब जो वोटर आई कार्ड में करेक्शन हो रहा है और जिस तरीके से ये निकल रहा है कि भाई किशनगंज में 126% आधार कार्ड बने हुए हैं, अचानक से आवासीय प्रमाण पत्र के लिए होड़ लग गया है लोगों के बीच में, उस करेक्शन और आज के करेक्शन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि आज का करेक्शन का मीनिंग हो गया है कि ओमनीबस हम करेंगे। आज के डेट में हम एक नया वोटर लिस्ट क्रिएट कर देंगे। उस समय था कि वोटर लिस्ट क्रिएटेड है, उसमें एडिशन हो रहा है। मगर अभी भी तो जो वोटर लिस्ट एग्जिस्टिंग है उसी को ही वो लोग वेरीफाई कर रहे हैं ना, तो इसमें नया वोटर लिस्ट कैसे बन गया? नया वोटर लिस्ट तो आप घर घर जा करके कर रहे हैं कि तुम आप लाओ और तुम्हारा नाम लिखवाओ वोटर लिस्ट में। जो पुराना वाला वोटर लिस्ट है उसको तो आप छू ही नहीं रहे हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। जैसे मैं उदाहरण के लिए, मेरा पहला वोटर आई कार्ड था उड़ीसा का, चांदीपुर डिफेंस एरिया में। वहां नया नया जब वोटर आई कार्ड हुआ था, जो आपने, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा वोटर आई कार्ड वहां क्यों बना था, ऑर्डिनरीली रिजाइड जो आपने बोला उसके चलते। सेकंड, मैं जब वापस बिहार आया तो बिहार में अपना वोटर आई कार्ड बना। तो जब इस बार करेक्शन के लिए गया तो जाते उन्होंने मुझे मेरा वोटर आई कार्ड का नंबर लेके प्रिंट आउट दिया। दैट मीन्स वो पुराना वोटर आई कार्ड का ही प्रिंट आउट था, उसमें मेरा नाम वगैरह सब फिलअप था, सब कुछ वहां भरा हुआ था, मुझे खाली उसमें 2-3 इंफॉर्मेशन देने थे। तो ये तो पुराने लिस्ट पे काम हो रहा है ना। आई डोंट नो, मेरा इंप्रेशन है कि पुराने लिस्ट से काम शायद नहीं हो रहा है। हर आदमी को कहा जा रहा है कि आप आइए सामने और बताइए कि आप कहाँ थे वोटर और आपके पास ये सब पेपर्स है कि नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइए, हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। हर समय तो सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। आज के दिन में तो ये बात एक तयशुदा बात है कि बहुत ज्यादा बांग्लादेशियन रोहिंग्या इनफिल्ट्रेट कर गए इंडिया में। हर राज्य ने अमित शाह जी के बोलने आदेश के बाद, गृह मंत्री केंद्र सरकार के बोलने के आदेश के बाद हर राज्य ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या भगाया। बिहार में वैसी कोई गतिविधि नहीं हुई। तो क्या आप इस जो वोटर आई कार्ड करेक्शन जो देख रहे हैं, क्या इसको आप उस गतिविधि से लिंक करके देख रहे हैं? माने ऐसा कुछ प्लान है? तरीका अगर हो रहा है या नियत यही है तो अप्रोच राइट नहीं लगता है। हाँ, मतलब अप्रोच ये होना चाहिए कि अगर एक्स रोहिंग्या है तो उसको आप डायरेक्टली अप्रोच करके प्रूव कर दीजिए कि रोहिंग्या है, एंड देन फॉरेनर्स एक्ट में उसको बाहर निकाल दीजिए। ये अप्रोच चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। तो आप ही के इस बात पे मेरे दिमाग में एक और बात आई। तो क्या गृह मंत्री नीतीश कुमार ने, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री के आदेश पे बिहार में कोई गतिविधि नहीं की, तो क्या केंद्र सरकार ने बैकडोर से इस काम को करने का प्रयास किया? हो सकता है। ये किस नियत से किस राजनेता ने कौन सा स्टेप उठाया है ये कहना मुश्किल है। हम लोग से इमेजिन कर सकते हैं। तो मतलब जिस तरीके से 2005 में जिन्न निकलना बंद हुआ था, इस बार भी बहुत कुछ निकलना बंद होने का चांसेस है, या कम से कम नियत वो है? अभी तो फॉर्म भरा जा रहा है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि कोई वोटर कट नहीं जाए। लेकिन ये कहना कि जिसका फॉर्म भर गया वो वोटर लिस्ट में आ जाएगा, अभी भी आई एम वेटिंग। वो लोग स्क्रूटिनाइज करेगा, उसके बाद करके अगर कहेगा कि इसको हटा देते हैं तो उस समय आप फिर क्या कीजिएगा? सर मेरा तो आपने एज ए सिटीजन, एज एन एक्सपीरियंस जो आपने काम किया उसके, मगर मैं एज ए कॉमन सिटीजन, मेरे को ये लगता है कि 2 पॉइंट है मेरा इसके फेवर में, बांग्लादेशी एंड रोहिंग्यास के अगेंस्ट में। नंबर 1 कि ये हम अपने नेशनल रिसोर्सेज को फॉरेनर्स के साथ क्यों शेयर कर रहे हैं? दिस इज अ फाइनेंशियल रीजन। एंड द सेकेंड रीजन इज वेरी इमोशनल। अगर बीबीसी और अल जजीरा जैसे चैनल को रेफर करेंगे तो दीज रोहिंग्यास हैव डन लॉट ऑफ एट्रोसिटीज ऑन हिंदूज इन म्यांमार। मास ग्रेव्स हमने देखे हैं अल जजीरा के रिपोर्ट में। और सेम इज विद बांग्लादेश, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, एवरी डे दे आर डूइंग समथिंग और द अदर व्हिच इज वेरी रॉन्ग ह्यूमन राइट के हिसाब से। तो वैसे कंडीशन में क्या आपको ऐसा लगता है कि कई बार नेसेसरी इविल मान के आंख बंद कर लेना चाहिए कि ठीक है भाई जो हो रहा होने दो? There can be 10 more reasons. आप जो बोल रहे हैं उसके I have got only 2 reasons. There can be 10 more reasons. कुछ reasons rationally argue करने के लिए for भी हो सकते हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि आप निकालिए उनको,
पिक आउट कीजिए, आइडेंटिफाई देम एंड देन थ्रो देम आउट। आई थिंक आइडेंटिफाई करना जरूरी है। यू कैंट से लुक द पीपल ऑफ इंडिया, कम फॉरवर्ड एंड प्रूव योर सिटीजनशिप, अदरवाइज वी विल नॉट ट्रीट यू एज सिटीजन। मतलब आप ये बोल जो रहे हैं approach कि है, इसको उसके चक्कर में जो हमारे जैसे जेन्युइन बोनाफाइड सिटीजन है उनको भी कष्ट हो रहा है। आप जेन्युइन अपने आप को क्यों कह रहे हैं? आप प्रूव कीजिए कि जेन्युइन है। अच्छा आप तो मान लिए कि आप जेन्युइन है, हाँ, और क्योंकि और सरकार कहेगी नहीं नहीं प्रूव कीजिए कि आप जेन्युइन है। अच्छा मतलब तकलीफ ये है कि यही तकलीफ। चलिए ठीक है सर, तो मतलब उम्मीद करते हैं कि जिन वाले एक्सपेरिमेंट के बाद इस एक्सपेरिमेंट का भी कुछ अच्छा ही नतीजा निकले और इंटेंशंस लोगों के साफ साफ हो। थैंक यू वेरी